नमस्कार, अभिनंदन, आप सभी लोग का स्वागत है। हिजबुल्लाह एक ईरान सपोर्टेड एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है विच इज बेस्ड इन लेबनान। तो लेबनान जो है एक कंट्री है जस्ट बिसाइड इजराइल, और इनके बीच एक लंबा टेंशन चल रहा है। एंड रिसेंटली व्हाट हैज हैपेंड, अ न्यू एरा ऑफ साइबर वॉरफेयर, जहां पर पेजर्स विच आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, जो हिजबुल्लाह के मिलिटेंट्स थे, उनके ग्रुप कमांडर्स थे, उनके पास थे, वो एक एक करके फटना स्टार्ट हो गए। दे स्टार्टेड एक्सप्लोडिंग एंड इट इज नॉट ओनली दैट, thousands of people got injured, हजारों लोगों का people got injured, more than dozen were killed। और यहीं तक नहीं था, the walkie talkies were also got impacted। अब सवाल उठता है कि हुआ क्या, how did a normal pager got impacted? Now if you look at Israel एक बहुत ही हाईली टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्री है, और ये पेजर अटैक उसी टेक्नोलॉजी का एक अप्रोच है। Now what has happened, because इजराइल कैन इजिली सर्वेलेंस कर सकता है सेलुलर डिवाइसेस का, लोकेशन का, एंड दैट इज वेयर रियल टाइम में हिट कर सकता है। एंड दैट इज वेयर हिजबुल्लाह के जो कमांडर्स थे, उनके जो ग्रुप लीडरशिप था, उन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग हाई एंड टेक्नोलॉजी, हम लो एंड टेक्नोलॉजी फॉलो करेंगे, पेजर फॉलो करेंगे। नाउ पेजर इज अ डिवाइस, बहुत अच्छी बात है, पेजर बहुत इंटरेस्टिंग डिवाइस है। अच्छा, अभी एज वी स्पीक नाउ हिजबुल्लाह ने भी अटैक किया है हंड्रेड्स ऑफ रॉकेट्स टू इजराइल। इजराइल तैयार है, बट डेफिनेटली दिस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग टू एक्सटेंड, और ये प्रोलॉन्ग होने वाला है, इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। तो ये जो सीरियल पेजर अटैक हुआ है हिजबुल्लाह में, व्हाई इट इज अ डिफरेंट अ यूज और मे बी अ लूज मोमेंट फॉर मोसाड। मोसाड इजराइल की एक इंटेलिजेंस बॉडी जैसे हमारी रॉ है, और मोसाड ने ही ये सारा प्लान किया, ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का। ये अलग बात है, इजराइल हैज कैटेगोरिकली नॉट सेड एनीथिंग, ना उसने एक्सेप्ट किया है ना कि डिनाई किया है। Now question comes, why pager and how pager is getting impacted? Now pager एक छोटा सा डिवाइस है, it's a one way डिवाइस जहां पर आप कम्युनिकेट करते हैं। तो ये आपका पेजर है, तो एक छोटा सा डिवाइस है पेजर जो आपके पास रहेगा, और इस पेजर के थ्रू आपको कम्युनिकेशन मिलेगा। इट कैन वर्क बोथ वेज, वन वे और टू वे, यानी वन वे कम्युनिकेशन होगा, मैंने मैसेज भेजा, आपको मिल गया, और इट कैन कम्युनिकेट टू वे, जहां पे आप मैसेज को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। ना गुड थिंग अबाउट पेजर इज, पेजर एक बहुत ही बेसिक टेक्नोलॉजी, रेडियो वेव्स पे काम करता है। इट कैन, मैसेजेस कैन गो एनीवेयर, उसके लिए आपको इंटरनेट टेक्नोलॉजी, जीपीएस, इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ऑल्सो पेजर्स आर यूज्ड फॉर इमरजेंसी सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, या ऐसी सर्विसेज में जहां पर एक सपोर्ट चाहिए होता है। रिमोट लोकेशंस पे अगर आप काम करना है तो पेजर इज वेरी इफेक्टिव, एंड पेजर इज रूटीनली यूज्ड बाय सच बॉडीज। अब पेजर एक और अच्छी बात है, पेजर लो कॉस्ट है, लो टेक्नोलॉजी यूज करता है, लेस एनर्जी यूज करता है, देयरबाय इट हैज अ लॉन्ग स्टैंड अप्रोच, एंड दैट इज वेयर इट इज वेरी इफेक्टिव। नाउ हिजबुल्लाह के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो पेजर के थ्रू करते थे कम्युनिकेशन, एंड दैट इज हाउ दे वर देयर। इजराइल ने क्या किया, इंटरेस्टिंग बात, ध्यान दीजिएगा। इजराइल ने इन्हीं पेजर टेक्नोलॉजीज को कैसे बॉम्ब में कन्वर्ट किया? वेल, क्या ये पेजर खुद फट गए? नो, एक एक्सप्लोसिव डिवाइसेस पीईटीएन इसमें इंस्टॉल किया गया ना। पेजर जो था, इजराइल ने क्या किया, सबसे पहले शेल कंपनीज बनाई, और उस शेल कंपनीज के द्वारा हंगरी बेस्ड कुछ पेजर कंपनीज जो पेजर प्रोवाइड करती है उनको ओन किया। दैट मींस टेक्निकली दे आर ओन्ड बाय इजराइल, बट उसका जो फ्रंट फेस था वो एक हंगरी बेस्ड कंपनी नजर आई। इट इज ऑल्सो सेड कि इंडिया के रिंसन जोस एक इंडियन टेकी थे, हु इज सपोज टू बी द ओनर ऑफ दैट फर्म, और ये फर्म ने जो है पेजर सप्लाई किए थे हिजबुल्लाह को। खैर ये न्यूज कितनी सही है हमें नहीं पता, बट एक तरह से ये न्यूज में चल रहा है। सो अब आपने जब टेक्नोलॉजी के थ्रू आपने पेजर को सप्लाई किया, तो पेजर को सप्लाई किया, इजराइल ने अपने कंपनीज एक लूप क्रिएट किया, शेल कंपनीज बनाई, और उनके द्वारा सप्लाई किया गया। हिजबुल्लाह को जरा सा भी अंडरस्टैंडिंग नहीं था दैट इन हर उस पेजर को स्टैंडर्डाइज किया गया, ऑपरेट किया गया, उसके अंदर बहुत ही स्मॉल एक्सप्लोसिव केमिकल डिवाइस पीईटीएन डाला गया, एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सपोर्टिंग दिस पेजर्स या इंपोर्टिंग दिस पेजर स्टार्टेड इन 2022, आज से 2 साल पहले स्टार्ट हो गया। बट जब बल्क में ये पेजर्स पहुंच गए लोगों के पास, एंड दैट इज वेयर इजराइल वाज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, और उस डिवाइस को ट्रिगर किया गया, यानी उस एक्सप्लोसिव जो उसमें थे उसको ट्रिगर किया गया। नॉर्मली ऑपरेट कर रहे थे, बट इट वाज ट्रिगर्ड विद सर्टेन फ्रीक्वेंसी, और जब उसको ट्रिगर किया गया तो ये पेजर फट गए। नाउ इट नॉट ओनली लेड टू डेथ ऑफ मेनी मिलिटेंट्स और द कमांडर्स ऑफ हिजबुल्लाह एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सपोर्टेड बाय ईरान, बट द नॉर्मल सिविलियन पीपल आल्सो गॉट इंपैक्टेड। तो एक तरह का नया साइबर वॉरफेयर देखने को मिल रहा है,
और इस नए साइबर वॉरफेयर में ऐसा माना जाता है कि एक नया तरह का वॉरफेयर आगे ये बढ़ेगा. Hezbollah, now if you look at the Israel is surrounded by Lebanon, Syria, other countries and Egypt. तो ये सारी countries pro Philistine हैं, and that is where they have a confrontation with Israel. तो where will this new warfare will go? एक नया तरह का एक थ्रेट हमें देखने को मिल रहा है, डिवाइसेस को यूज किया जा रहा है. एक और बात, वॉकी टॉकीज में भी जो है द सिमिलर एक्सीडेंट्स हैव हैपेंड, एंड दैट इज वेयर इजराइल एक नए तरीके से वॉर को लड़ रहा है. बट दिस विल क्रिएट अनसर्टेनिटी, एंड आई एम श्योर कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, दे आर इक्वली रिजॉल्व्ड एंड दे आर रेडी टू respond equally in a very fearful manner. So only time will tell how these pager things will work. That is all for today. Thank you very much. Like the video, subscribe to the channel, and we have the courses for the aspirants who are targeting UPSC. ये सारे हमारे courses हैं, whether GS Foundation or Laksh or NCRTs or mains test series, prelims test series, ethics, GS economy, daily answer writing, optional, everything is there. So thank you very much for liking the video and keep up the good work. Take care. Bye.